हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी पूजा करने का टाइम हो चुका है और थोड़े से काम ख़त्म कर लिए हैं। तो पूजा कर लेते हैं, फिर करेंगे नाश्ता और शांतिपूर्वक पहले भगवान का नाम लेते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा चला जाए और मन भी शांत रहे और घर में खुशहाली छाई रहे। तो शिव चालीसा तो मैं डेली पढ़ती हूँ और शांतिपूर्वक पूजा कर लेते हैं, फिर करेंगे नाश्ता। बाकी के और काम जो बचे हुए हैं, जो हमारे दोपहर तक चलते हैं, और ये टाइम मुझे निकालना पड़ता है। वैसे तो पूरा दिन काम करते रहो, नहीं मिल पाएगा टाइम, तो निकालना ही पड़ता है। भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी है। तो फिर पूजा करने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में यहाँ पर आ गए थे। तो पशु को नहलाना है, यहाँ पर नहलानी है भैंस सबसे पहले। और भैंस ने पानी पी लिया है। जब इसे नहलाते हैं तभी ये पानी पीती है। तो इसके ऊपर मैं पानी छिड़क रही थी और दूसरी बाल्टी में ये पानी पी रही थी आराम से। जब इसे पानी पीना इसे यहाँ पर बंद कर ही अच्छा लगता है। तो एक बाल्टी पानी इसने पी भी लिया है। मैंने पानी इसके ऊपर छिड़क दिया है, यानी कि डाल दिया है। तो इसकी जो धूल मिट्टी है वो सारी अच्छे से फूल जाएगी और फिर मैं ब्रश जो जैसे ही करूँगी तो उसे उतारने में आसान हो जाएगा थोड़ा सा काम। तो ज़्यादा तेज़ ब्रश इसको नहीं लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। हल्का ही लगाना है, नहीं तो फिर ये नहाएगी भी नहीं आराम से खड़ी होकर। और सुबह के कितने सारे काम होते हैं, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। और घर की थोड़ी सी क्लीनिंग हो चुकी है और ऊपर भी मैंने छत पर भी झाड़ू लगाई थी आज फिर, क्योंकि अब मैं पहले हफ्ते में एक बार करते थे, लेकिन अब दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन दूसरे दिन झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि अभी हम वहाँ पर सोने लगे हैं और दिन में बच्चे खेलते हैं। क्योंकि नीचे पूरे बगड़ में जो है धूप आ जाती है, तो बच्चे फिर जैसे नीचे क्लीनिंग करते हैं तो उन्हें छत पर भेज देते हैं। छत पर उनके खिलौने रखे हुए हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो भैंस को लगभग नहा ही चुकी है। और पाइप से इसलिए नहीं नहलाती हूँ, पाइप से ज़्यादा पानी वेस्ट होता है और डब्बे से डाल डाल कर थोड़ा थोड़ा सा हाथ फेरते रहो और नहलाते रहो। तो इसलिए बाल्टी से नहला। और कपड़े ज़्यादा गीले होते हैं, सबसे बड़ी बात, कपड़े गीले हो जाते हैं तो ज़्यादा परेशानी होती है। और 2-3 बाल्टी में वैसे भी नहा लेती है भैंस, ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। और खुर एकदम साफ़ है इसके। और इनके खुरों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये गल जाते हैं इस मौसम में आकर। तो इनका ध्यान भी बच्चों की तरह ही रखना पड़ता है, सुबह को नहलाना। क्योंकि पशु जो हैं हमारे पूरी तरह से हमारे ऊपर ही डिपेंड हैं। किस टाइम हम उन्हें चारा डाल रहे हैं, किस टाइम उन्हें बाहर से अंदर बांध रहे हैं, छाँव में, धूप में, गर्मी सर्दी, सब चीज़ों का हम लोगों को ही ध्यान रखना पड़ता है इनका। तो अभी इनको नहला दिया है और बाकी को करनी है ब्रशिंग इन्हें नहलाने के बाद में। और छोटू को नहलाऊंगी बाद में, पहले भैंस को। और देखिए कितनी आराम से इसने मुंह धुलवाया है, बहुत ही ज़्यादा आराम से मुंह धुलवा लेती है, कुछ भी नहीं कहती है। तो अभी छोटू की बारी आ चुकी है। भैंस को मैंने उसकी जगह पर बांध दिया है जहाँ पर उसे बांधना था, क्योंकि अभी कच्चा है जहाँ पर, वहाँ पर छाँ आ चुकी है। और शीशम के पेड़ की थोड़ी सी छाँव है ये, और कुछ टीन की। और जब धूप आएगी तो इन्हें अंदर बरामदे में कर देंगे, जहाँ पर इन्हें हम चारा डालते हैं, खोर बनी हुई है इनकी। तो और छोटू के बाल आधे झड़ चुके हैं और आधे रह गए हैं। तो इसके ऊपर भी इस तरीके से ही पानी छिड़क रही हूँ और इसको करूँगी शैम्पू, क्योंकि शैम्पू के बिना इसकी स्किन तक पानी पहुँच नहीं पाता है। और शैम्पू करूँगी तो पानी इसकी स्किन तक अच्छे से चला जाता है और बाल भी इसके एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। एक शैम्पू में ये ठीक ठाक नहा लेता है। मैं यहाँ पर एक शैम्पू यूज कर रही हूँ इसके लिए। और थोड़ा सा पानी डाल डालकर इस तरीके से झाग उठा रही हूँ, ताकि पूरी बॉडी पर शैम्पू लग जाए। और मुंह देखिएगा, शैम्पू मुंह पर किस तरीके से लगवाएगा छोटू, बड़ी ही आराम से। बच्चे तो कह देते हैं कि आंखों में चला गया शैम्पू या साबुन चली गई, और देखिए छोटू ने कितने आराम से शैम्पू करवाया है, बड़े ही प्यार से नहाता है आराम से। और आगे आने वाले टाइम में जैसे ही बड़ा होता जाएगा तो इसके बाल थोड़े से हल्के होते चले जाएंगे, खुद ही निकल जाएंगे। हमें काटने की या फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से, जहाँ पर मैं हाथ फेर रही हूँ, यहाँ से आगे की साइड से थोड़े से बाल निकल चुके हैं इसके खुद पर खुद ही।
देखिए कितने आराम से नहा रहा है छोटू, शैम्पू करवा रहा है। तो माँ और पिताजी कर रहे थे उधर खड़े हुए बातें, और मैं नहला रही हूँ पशुओं को, और बच्चे भी खेल रहे हैं उधर, आरुष और आरुषी और चिंकी, क्योंकि प्रीति जो है अंदर की साफ़ सफाई में लगी हुई है, और फिर वो बनाएगी खाना और मैं लगाऊंगी पोछा। और देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये वो नहीं करता, ये वो नहीं करता। जी नहीं, हमारी फैमिली में सब लोग बिजी रहते हैं, और 1 बजे तक, सुबह के 1 बजे, मतलब दोपहर के 1 बजे तक, सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। सब लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि सारे काम ख़त्म करने होते हैं और बहुत सारे काम होते हैं घर के। तो छोटू के नीचे साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं कर रही हूँ वहाँ पर गाय को ब्रशिंग। ब्रशिंग से इसकी थोड़ी सी खुजली दूर हो जाएगी, इसको ऐसा लगेगा कि नहा लिए हूँ, क्योंकि आज ये ज़्यादा गंदी नहीं है। गाय को हम 2-3 दिन में नहलाते हैं, और अभी आने वाली गर्मी में तो इसे 2 बार नहलाया करेंगे। तो इधर प्रीति बना रही थी खाना, सब्जी बनाकर उसने अंदर रख दिया है, उधर पतीले में रखा है दूध, तो ये सेक रही है अभी रोटियां। और मैंने इसे बोला था कि गैस के चूल्हे पर बनाओ, क्योंकि यहाँ पर धूप आ चुकी है और धूप अभी तेज़ लगने लगी है। तो ये बोल रही थी बस थोड़ी सी तो रह ही रही है, 2-4 रोटियां और सेक लेते हैं, फिर और काम करेंगे। अब क्या गैस वाली रसोई को गंदा करे, अब यहाँ पर तो काम बढ़ा हुआ ही है, इसने ऐसे बोल दिया। तो देखिए प्रीति भी खाना बनाती है, एक टाइम का वो बनाती है, एक टाइम का मैं बनाती हूँ, तो दोनों मिलजुल कर इस तरीके से ही काम कर लेते हैं। और यहाँ पर इसने सारा सामान उठाकर अंदर रख दिया था, क्योंकि फिर यहाँ से बस रोटी और प्रांत ये सभी संगवाना है, और रोटियाँ इसने सेक ली है। और साथ के साथ ये रोटियों पर जो है ताज़ा मक्खन भी लगा कर रख रही है, क्योंकि ये नरम की नरम रखी रहती है और गरम रखी रहती है, ताज़ी की ताज़ी एकदम, इस तरीके से। तो फिर माँ लेकर आई थी घास, और अभी मैं काटूँगी घास। यहाँ पर माँ ने गठड़ी को रखवा दिया है, तो मोटर जो है मैंने शुरू कर दी है। तो देखिए घास आधा काटना था मुझे, और आधा काट लिया है, और इन्होंने भी कटवाया है साथ में, क्योंकि एक साथ पावर की है ये मशीन, तो एक जने पे काटना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने इन्हें आवाज़ लगा ली थी, क्योंकि एक मूठ लगाता है तो एक पकड़ाता है। और जो बचा हुआ घास था वो एक साइड में इन्होंने लगा दिया है, और इस पर पल ढक दी गई, जिस पल्ली में आया था, ताकि इसे
जो यहाँ पर हमारी गाय बंधी हुई है वो खींच न ले, यानी कि बिखरा देती है वो आगे बढ़ बढ़ कर। तो आज आ गया भूस भी, और भूस हमने खरीद लिया है 15 क्विंटल। और इधर भी पड़ा हुआ है और उधर भी पड़ा हुआ है। जो पुराना भूस था वो 2 हिस्सों में हमने डाला है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी जगह नहीं थी जहाँ पर एक जगह में उसे डाल दे। तो जहाँ पर छप्पर था थोड़ा सा भूस हमने वहाँ पर डाल दिया था, जो फिलहाल हम पशुओं को खिला रहे हैं, और वो 2-3 दिन में ही ख़त्म भी हो जाएगा। और ये ट्रैक्टर ट्रॉली में भैया सेल करते हैं भूस को, तो हमने इन्हीं से ख़रीदा है। और दरवाजे में जो है गठड़ियाँ इन्होंने बहुत बारी बारी बांध रखी हैं, वो निकलनी बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि गेट अभी हमारा छोटा है, ये जो मेन गेट है। और यहाँ पर हमने डाल दिया है, और बाद में इसे ऊपर को एक साइड में कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा बरामदा है। इसमें हम अपनी बाइक वगैरह भी खड़ी करते रहते हैं, और भी कई सारे सामान हमारे यहाँ पर रखे रहते हैं खेत वगैरह के। बनाओ। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? आरुष क्या कर रहे हैं? गुड़? गुड़ कौन खाता है? मैं खाता हूँ। आप खाते हो? अच्छा लगता है आपको गुड़? अच्छा लगता है। अच्छा जी। यहाँ पर कौन सो रहा है बेड पे? आप कहाँ सो रहे थे? और आप कहाँ सो रहे थे? ये चिंकी सो रही है, और ये सोती सोती को कर रहा है परेशान, क्योंकि खुद तो सोकर आ गया है। छत पर सोता है पिताजी के साथ में, दिन में भी छत पर ही चला जाता है। और देखिए हंसी आ गई इसको। दूध पी लिया आपने? किसने पिलाया था? गुड्डू ने? माँ ने? ये देखिए आरुषि भी है यहाँ पर। हेलो बोलो बेटा। आरुषि ये दोनों सोकर उठ चुके हैं, दोपहरी इनकी पूरी हो चुकी है। अब इनकी मस्ती शुरू हो गई है, दोनों बहन भाइयों की। ये देखिए जैसे एक करेगा ऐसे ही दूसरा करेगा, जैसे कि ये जुड़वा हो, एक दूसरे की नकल करते हैं। ये देखिए अब कर दो हेलो दोस्तों को। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। आरुषि, आरुष की पॉकेट कहाँ है? आरुषि दिखाइए तेरी पॉकेट कहाँ है? दिखा। है इसमें पॉकेट? ऐसे बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबका हमारे लिए। धन्यवाद। बाय बाय। जल्दी से करो बाय बाय। बाय दोस्तों, कल मिलेंगे।